नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में अपन देखेंगे जो क्रोनोलॉजी आती है उसको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पूरा पढ़ना ज़रूरी है। और उसमें एक एक टॉपिक लिया है आज मैंने, पुरस्कार और सम्मान। तो इसमें इस इतनी जो थ्योरी होती है उसमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी होता है ये देखते हैं अपन। तो इसमें पहले दे रखा है पुरस्कार और सम्मान, बता रहा हूँ मैं आपको पहले कि पुरस्कार और सम्मान में कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या सभी पुरस्कार जो दिए हुए होते हैं इंपॉर्टेंट है क्या। तो इसमें पहला पुरस्कार दे रखा है अपन को कि C.R. राव, कोई व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक है अमेरिकी, C.R. राव। उनको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसको क्या मिला है? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब यहाँ देखो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक। तो मतलब ये नोबेल प्राइज के बराबर होता है ये। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। तो एक तो ये ज़रूरी हो गया, इसमें अपन फर्स्ट टाइम तो एक बार तो पूरी पढ़नी पड़ेगी और फिर उसके बाद में अंडरलाइन कर लो। जैसे इसको अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ये दोनों, कि इनको C.R. राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर आगे चले, इसमें ये थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी में इतना कुछ है नहीं, इसके बारे में बताया गया है कि जो इस प्रकार इस पुरस्कार को सांख्यिकी से नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो ये याद नहीं रखना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अब इसमें अपन ने पूरी पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ ली है। इसमें लास्ट में इसी के काम की चीज़ एक और है, ये है क्या है कि C.R. राव को वर्ष 1968 में पद्म भूषण और 2001 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो जो C.R. राव है ना, सांख्यिकी के अंदर पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय। तो दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो किसको मिला है, तो C.R. राव को मिला है। वो अगर ज़्यादा डीपली पूछे तो वो ये चीज़ पूछ सकता है कि कौन से सन के अंदर इसको ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो 2001 के अंदर C.R. राव को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो ये चीज़ हो गई, इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, मिस फेमिना, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मिस मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है। तो इसमें पहले तो ये है कि कौन से क्रम का है ये। तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी कौन से क्रम की है, क्रम पूछ लिया जाता है आजकल। क्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 59 जो क्वेश्चन अपन जो याद करके जाते हैं ना, वो तो क्वेश्चन में मिल जाता है अपन को, तो उससे आगे भी पढ़ना है अपन को। एक तो क्रम कौन सा है, 59 क्रम की है। आयोजन कहाँ हुआ था, तो इम्फाल मणिपुर के अंदर हुआ था। ये तो हो गई चीज़। अब फेमिना मिस इंडिया किसने जीता है, तो ये जीती है कोटा राजस्थान की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया जीता है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये राजस्थान की है और कोटा की रहने वाली है। तो इसके फेमिना मिस इंडिया 2023 से 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो क्रम कौन सा था, 59, कहाँ हुआ था, इम्फाल मणिपुर के अंदर। और नंदिनी गुप्ता विजेता रही है। और कहाँ की रहने वाली है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोटा राजस्थान की रहने वाली है। बस इसके अंदर ये 4 बातें याद रखनी है अपन को, फेमिना मिस इंडिया। तो आप अगर क्रोनोलॉजी है आप, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो उसी की, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बस अंडरलाइन करके छोड़ दो इसको। फिर आगे जब भी दोबारा रिवाइज करो, शुरू में तो एक बार पूरा रीडिंग करना ही पड़ेगा। और अगर आप नए हो तो मैं जैसे बताऊँ उस तरह से आप रीडिंग कर सकते हो क्रोनोलॉजी को लेके। तो फेमिना मिस इंडिया की 3-4 चीज़ें हैं। कौन से क्रम की है, 59वें नंबर की, कहाँ पर हुआ था, इम्फाल मणिपुर के अंदर। और कहाँ की रहने वाली है, कोटा राजस्थान की। क्या नाम है, नंदिनी गुप्ता। तो ये चीज़ हो गई इसकी। तो अगर अपन शुरुआत में जब पढ़ेंगे 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं ना इनको, थोड़ा लॉन्ग तक ये याद रहता है। तो C.N. राव वाला हो गया, ये हो गया। तो दोनों C.N. राव जो जिसको पुरस्कार मिला था वो भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं इधर, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये इम्पोर्टेंट है इधर। क्या है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है और इनको पुरस्कार मिला, तो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो उसका क्या नाम है, वो नाम याद रखना है। उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है, जेलेंस्की को। और उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल। या यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल किसको दिया गया है, तो पोलैंड, मोदी,
जॉन बाइडेन, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द वाइट किस देश का है? सर्वोच्च सम्मान पोलैंड का है। और जो 2023 का जो पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो ये भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना गया था। अब इसके अंदर आगे की क्या क्या चीज़ें देखने की है वो देख लेते हैं। इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ऑर्डर ऑफ ये लिखा हुआ है। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से संबंधित 2 चीज़ें याद रखनी। क्या नाम, कौन से देश का पुरस्कार दिया गया है? पोलैंड का। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं आगे, इसके बारे में कुछ दिया गया है ये, तो ये आप पढ़ के छोड़ सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो फैक्ट में होगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिर बताया गया है कि कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से दिया गया है। अब इसमें जो याद करनी चीज़ यही है, बस जो हेडिंग है ना वो याद करनी है कि बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। बाकी इसके बारे में दिया गया है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। ये इसके बारे में बताया गया है, कुछ फैक्ट चीज़ें नहीं है। फैक्ट चीज़ 2 ही है, एक तो नाम याद रखना है किसको दिया गया है, कुमार मंगलम बिरला को, और बिजनेस लीडर ऑफ द डिकोड दिया गया है, ये है इसमें। बाकी इसमें इनके बारे में बताया गया है ये, तो ये हो गया। फिर एक स्लाइड और है इसकी, वो देखते हैं उसमें क्या क्या है। इतनी पूरी चीज़ें पढ़नी नहीं होती, ये इसी के बारे में बताया गया है। फिर है उषा पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम होगा अपना सितंबर के अंदर, तो सितंबर के पहले पुरस्कार वो खेल पुरस्कार दे दिए जाएंगे, और पद्म भूषण है वो है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन छोड़ देंगे, ये इतना नहीं है, अर्थशास्त्र है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम तो पूरा ही पढ़ेंगे, तो ये भी याद रख सकते हो कि उषा पटनायक को मेलकम सिसोदिया आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है। किसको? उषा पटनायक को दिया गया है। इसकी हेडिंग याद रखनी है। फिर आगे इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कि राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। तो प्रवासी सम्मेलन कब आयोजन होता है? तो जनवरी के अंदर होता है। तो अब पुरस्कार अब दिया गया है इसको, तो ये इम्पोर्टेंट रखना है कि प्रवासी भारतीय सम्मान किसको दिया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। किसको? राज सुब्रमण्यम को दिया गया है, बस ये याद रखना है इसमें, प्रवासी भारतीय सम्मान। फिर है इम्पोर्टेंट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो ये दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को। किसको? आशा भोसले को दिया गया है। तो एक चीज़ तो याद ये रखनी है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, एक तो ये हो गया। इसके बाद में आप नीचे देखोगे यहाँ कि कुछ फैक्ट और दिया हुआ है कि इस पुरस्कार से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो ये सेकंड टाइम है, ये कौन सा है? आशा भोसले को सेकंड टाइम दिया गया है। फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम, यही पूछा जा सकता है, प्रथम 2022 के अंदर दिया गया था नरेंद्र मोदी को, और अभी 2023 चल रही है, इसके अंदर आशा भोसले को दिया गया। तो ये इनसे संबंधित है। तो लता दीनानाथ पुरस्कार हो गया। फिर ये इनके और हैं जो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये इसमें इतना खास नहीं, एक ये है लास्ट वाला कि तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को किस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया था? तो ये था 1959 के अंदर दलाई लामा को दिया गया था ये। तो ये अभी पूछा जा सकता है करंट में भी कि कब सम्मानित किया गया था इनको? तो 1959 के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। बाकी ये जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था आज फर्स्ट क्लास करंट से संबंधित, क्रोनोलॉजी से संबंधित, और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है वो चीज़ अपने पढ़ी है। एक तो CN राव को सांख्यिकी पुरस्कार मिला था, फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता थी, और वो कुमार मंगलम बिरला को लीडर ऑफ द अवार्ड दिया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का ऑर्डर ऑफ द वाइट लीगल अवार्ड दिया गया था। लता दीनानाथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पुरस्कार, और ये दलाई लामा को कब दिया गया था? 1959 के अंदर दिया गया था। तो ये मई जो अप्रैल महीना है उसका क्रोनोलॉजी का सार पुरस्कार और सम्मान अपन ने पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक जय हिंद जय भारत।